Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। मेरा नाम है यशपाल मीना और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 9th में आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। आप कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी का एक्सटेंशन है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस पावर शेयरिंग। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। तो स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पावर शेयरिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का अगला लेवल है। बिना पावर शेयरिंग के आप डेमोक्रेसी को अज्यूम ही नहीं कर सकते, ये मानिए। ऐसा क्यों? किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग का यानी कि शक्तियों के विभाजन का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा इसलिए ताकि गवर्नमेंट का कोई भी एक हिस्सा बहुत ज्यादा मजबूत होकर अपनी मनमानी ना करने लगे। इसी वजह से पावर शेयरिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। यदि शक्ति विभाजित रहेगी तो कोई भी हिस्सा अपने मनमाने ढंग से शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे बेसिक पावर शेयरिंग जो आप देखते हैं वो देखते हैं गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बीच, जिनमें पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। ये तीनों ऑर्गन्स पावर को डिवाइड करते हैं और एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं इसी पावर शेयरिंग के द्वारा। हम इसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। बात करते हैं चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, पूरे चैप्टर में हम पावर शेयरिंग के अलग अलग कंसेप्ट्स को ही समझेंगे और इन्हें समझने के लिए हम 2 बड़े एग्जांपल्स लेंगे। बेल्जियम और श्रीलंका, दोनों ही जगहों पर अलग अलग तरह की समस्याएं थी और इन दोनों समस्याओं को पावर शेयरिंग ने किस हद तक, कहां तक सुलझाया, इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। बेल्जियम जो कि एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पे अलग अलग इथनिसिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। मोटे तौर पे बताऊं तो 4 अलग अलग तरह के लोग या 3 अलग अलग तरह के हिस्सों में जो है बटे हुए हैं और इन हिस्सों में आपसी डिस्प्यूट्स हैं, आपसी विवाद हैं। पावर शेयरिंग इन विवादों का हल किस तरह से करता है ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल जो हम लेने वाले हैं इस चैप्टर में वो है श्रीलंका का। श्रीलंका मेजोरिटेरियनिज्म से जूझ रहा था, यानी कि सिन्हला, वहाँ की जो लैंग्वेज है, जो सिन्हलीज लोग जो कि ज़्यादा पाए जाते हैं, सिन्हला भाषा जो कि वहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है, उन लोगों ने एक तरह से पूरी तरह से पावर को हथिया लिया। और इसमें पावर शेयरिंग किस तरह की थी उसके बारे में हम बात करेंगे। ये प्रॉब्लम क्या थी ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तमिल बोलने वाले और सिन्हला बोलने वाले जो लोग हैं वो आपस में एक सिविल वॉर में फंस जाते हैं इसी पावर शेयरिंग के खराब स्ट्रक्चर के रहते। खैर, तो इसके बारे में हम चैप्टर में बात करेंगे कि किस तरह से श्रीलंका और बेल्जियम दोनों अपनी अपनी समस्याओं से जूझते हैं और पावर शेयरिंग की मदद से कुछ हद तक सुलझाते भी हैं। खैर, आगे हम बात करेंगे पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंसेस के बारे में, यानी कि पावर शेयरिंग की क्यों इतनी महत्वपूर्ण है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए शक्ति विभाजन क्यों इतना आवश्यक है, इस बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी इसमें देखेंगे खलील डायलेमा की। खलील जो कि एक लड़का है बैरूत का, उसकी माता जो है वो एक सुन्नी मुसलमान है और पिता एक क्रिश्चियन है। और बेरूत में भी इसी तरह की कंडीशंस बताई गई है कि अलग अलग इथनिसिटी के लोग वहाँ पर हैं और बड़ा ही अजीब किस्म का उनका पावर शेयरिंग है। हालांकि जो खलील है उसे ये पावर शेयरिंग का जो ढांचा है ये उसे पसंद नहीं है। तो इसके और क्या जवाब हो सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको खलील की इस कहानी को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इस कहानी को हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अगली चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इस टॉपिक के साथ में हम इस चैप्टर का अंत करेंगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब यह है कि पावर शेयरिंग कितने तरह की पाई जाती है। तो मोटे मोटे तौर पे 4 तरीके की पावर शेयरिंग होती है और इन चारों तरीके की पावर शेयरिंग्स को मैं आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाले मेरे वीडियो लेक्चर्स में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियो लेक्चर्स को आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इन्हें देखते हैं तो आगे आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। देखिए, हमारा इन लेक्चर्स को बनाने का मकसद ही तब पूरा होता है जब आप अपने कन्फ्यूजन्स को यहीं छोड़ दें, उन कन्फ्यूजन्स को हम यहीं सुलझा दें। इसीलिए आप इन वीडियो लेक्चर्स को पूरा देखिए,
इससे आपके जो पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होते चले जाएंगे। यदि आपको बेसिक डाउट्स हैं जैसे लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों में आपको फ़र्क नहीं पता है और इन तीनों के अलग अलग क्षेत्राधिकार कैसे है और क्या होते हैं इनके बारे में नहीं पता है, तो ये भी मैं आपको चैप्टर के दौरान ज़रूर बताऊँगा। तो आप मेरे आने वाले वीडियो लेक्चर्स का वेट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं इस वीडियो लेक्चर के रिगार्डिंग तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अपने डाउट्स पर्सनली हमें हमारे ऑफिशियल मेल आईडी के ऊपर भी मेल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको हमारे चैनल के बाकी वीडियोस भी पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सकें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे आगे आने वाले वीडियोस और अपडेट्स को जल्द से जल्द पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप हमें और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर भी। थैंक यू सो मच।